बोलिए सद्गुरु देव की जय। वीतराग परम पूज्य श्री साहिब जी सत्संग साधना में अवगाहन करते हुए सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों, थोड़ी सी कुछ चर्चा प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। ये लंबा पद है, बीजक में सद्गुरु कबीर कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी इन्हीं बातों पर चर्चा करें। साहब कहते हैं कि हे संतों जागते रहो, नींद ना लो। तुम्हें न काल खा सकता है और न समय तुम्हारी स्थिति को माप सकता है। समय के घेरे में तुम बंध नहीं सकते हो और तुम्हें बुढ़ापा नहीं आ सकता है, फिर काहे को चिंता करना। साहब कहते हैं जागो, जागते रहो। यहाँ जागना क्या है? क्या जो रात में नींद लिया जाता है, इस नींद को ना लेने के लिए साहब कहते हैं नींद ना लिया जाए। नींद लेना तो ज़रूरी है, नींद नहीं लिया जाएगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। नींद की बड़ी ज़रूरत है। तो फिर क्यों कहते हैं कि जागते रहो, नींद ना लो? यहाँ पर जागने का मतलब है मोह से जागना, अविद्या अज्ञान विषयाशक्ति से निकलना, ये जागना है। केवल शारीरिक स्तर की बात नहीं है, वैचारिक स्तर की। विचार से हमें जागना है, विचारों में ही तो सोना और जागना होता है। शारीरिक स्तर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम जो शरीर से दिखते हैं वो हमारा व्यक्तित्व नहीं है। जो हमारे मन में चल रहा है वो हमारा असली व्यक्तित्व है। हम बाहर से लंबे गोरे हष्ट-पुष्ट सुंदर और अच्छा सा कपड़ा पहने, सुंदर सा बाल सजाए और बाहर का घर मकान गाड़ी आदि आदि सब चीज़ों से सुसज्जित हैं और इसी को मान लें कि बस हमारा सब कुछ फिट है और क्या चाहिए। तो ये भूल है, असावधानी है। ये बाहर की सजावट, देह की सजावट, चीज़ों की, घर की सजावट, ये असली सजावट नहीं है। ये हमारा अपना व्यक्तित्व नहीं है। ये तो आज कुछ है कल कुछ हो ही जाएगा, चाहे जितना कोई सजा ले। घर बदल जाता है। जिस घर को बड़ा अपना माने हैं, बहुत सजा करके बैठे हैं, उसी को लोग बेच देते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं। जो शरीर आज किसी रूप में है वो कल किसी और रूप में हो जाता है। ये तो सब आने जाने वाली चीज़ है। इन सब में हमारा कोई अस्थायित्व नहीं है। हमारा अस्थायित्व तो हमारे विचारों में है और विचारों में अगर मजबूती है, विचारों में अगर सजगता, सावधानी, त्याग, अनासक्ति, निर्मोहता, गुरु भक्ति है तो फिर हम मजबूत हैं। विचारों के आधार से व्यक्ति को सुख और दुख होता है। इसलिए विचारों में अपने निर्भ्रांतता होनी चाहिए। विचारों में अगर कमज़ोर है व्यक्ति मानसिक स्तर से तो फिर भटक जाएगा और जब भटक गया वैचारिक स्तर में तो फिर शरीर की मजबूती, धन की मजबूती काम नहीं आती है। छत्तीसगढ़ में हम गुरुदेव जी के साथ थे। एक देवी आई, वो वृद्धा थी, उसकी उम्र उस समय रही होगी कम से कम 65 से 70 साल की। उन्होंने अपने बहू के बारे में बताया कि साहब बहू हमारी बहुत अच्छी है लेकिन उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता और उसके इलाज के लिए हम उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत में
अनेक डॉक्टरों के पास, अनेक चिकित्सकों के पास, अनेक पंडित पुजारियों के पास, ओझा सोखा बैगा के पास, न जाने कहाँ कहाँ गए आज 10 वर्षों से, और 50 लाख रुपए खर्चा कर डाले हैं, ठीक नहीं हो रहा है। भाई प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध में जो सुख दुख है उसको आप बहुत प्रयास करके, माथा मार करके और भ्रमित होकर भटक भटक करके चाहेंगे ठीक ही हो जाए, नहीं होगा। उपाय करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और सद प्रयास होना चाहिए। उसके बाद फिर सहना पड़ेगा। ये प्रारब्ध है, ये शरीर में बंध करके हमें सुख दुख को झेलना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी धनी और मान सम्मान वाला, बड़े पद अधिकार वाला हो जाए, बड़े परिवार वाला, पूज्य भी हो जाए, लेकिन शरीर में आई हुई घात प्रतिघात की घटनाओं को झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। देखिए, डॉक्टरों के पास रोगों की दवा है, प्रारब्ध की दवा नहीं है। रोगों का वे इलाज कर देंगे, लेकिन हमारे और आपके प्रारब्ध में, हमारे कर्मों में ही वो नत्थी है, जुड़ा हुआ है वो दुख, तो उसको कोई नहीं ठीक कर पाएगा, उसको झेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब हम दोनों प्रकार की सावधानियां रखेंगे, एक तो प्रारब्ध जनित जो दुख है उसको सहने की हिम्मत रखें, और दूसरी बात है प्रयास करते रहें, उपचार करें, तो दोनों का समाधान होगा और हमारा बढ़िया से समय बीतता जाएगा। तो घबराएं नहीं इन समस्याओं में, ये जीवन है, ये दुख सुख से बना हुआ है, पूर्व के कर्मों से ये निर्मित है। वर्तमान में इसके अंदर इच्छाएं, कामनाएं, मन हैं, तो मन को हमें ठीक करना चाहिए, वर्तमान में इंद्रियों को, कर्मों को ठीक करना चाहिए। इसके बाद भी अगर कुछ आ जाए तो सहने की हिम्मत रखें। गुरुदेव जी कहा करते थे कि अगर तन पर कुछ दुख आता है तो ये प्रारब्ध का दोष है, और मन पर दुख आता है तो ये आपका सीधा दोष है। वो तो कठोर भाषा में कहते थे, तन पर आता है तो ये प्रारब्ध की कमी के कारण है, और मन पर दुख आता है तो आपकी मूर्खता के कारण होता है। हमने मन को संभालना नहीं जाना, सही ढंग से जीना नहीं जाना, इंद्रियों को, कर्मों को स्वश करना, ठीक करना नहीं जाना, इसीलिए मन पर दुख आया है। शरीर को तो बस में नहीं किया जा सकता है, शरीर में कोई कुछ कर सकता है, रोग लग सकता है, कोई मार सकता है, छीन सकता है, लेकिन अगर मन से हम विचलित हैं, भयभीत हैं, दुखी हैं, शिकायतों से भरे हुए हैं, तो ये हमारे कमजोरी का परिणाम है, हमारे विचारों की कमी है। धैर्य रखें, सहज रहें, ये समझें कि प्रारब्ध से जब ऐसा हो गया है तो ये चला भी जाएगा समय से। महावीर स्वामी जी की वो बात याद आती है, अपने कुछ तपस्वियों के साथ वे तपस्या कर रहे थे। कई बार उनके जीवन में ऐसी घटना घटी, जंगल के एकांत में तपस्या में लगे थे, साधनारत थे, कुछ चोर आए और उनके हाथ पैर को बांध करके उन 2-3 जो लोग थे सब को कुएं में डाल दिए, फेंक दिए ऊपर से, तो गिरे नीचे, पानी थोड़ा था, पड़े रहे। और एक साथी जो था कहता है कि देखो तो हमें ढकेल दिया है और कितना चोट लगी, हम कितना परेशान हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कोई बात नहीं, सह लो, अपना कर्म फल भोग है। तो कहते कैसा आदमी है, इतना परेशानी, इतना कष्ट, इतना लोगों ने दुख दिया, फिर भी कहते हैं सह लो, अपना कर्म फल भोग है। तो ऐसा धैर्य रखें, भले कोई अब कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। इसमें भी यही माने, शिकायत ना करें कि किसने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, बड़े दुष्ट लोग रहे। अब जो किए सो किए दूसरे लोग, शिकायत कर करके अपने मन को भी हम दुखी बना लेंगे। ठीक है, अपना प्रारब्ध था, अपने कर्म थे, सही तो उन्होंने कहा था। ऐसे ही जिंदगी को जीना आना चाहिए। सब समय, हर परिस्थिति में
चाहे घर में रहें, परिवार में रहें, बाल बच्चों में रहें, बाहर रहें, धन की कमी हो जाए, चीज़ों की मान सम्मान की कमी हो जाए, कोई मर्यादा ना करें, हमारे ही बाल बच्चे हमारी अवज्ञा कर दें और लोग ही हमारी उपेक्षा कर दें, यहाँ तक कि कोई ये भी कह सकता है ये दुष्ट है, बदमाश है, चोर है, दुराचारी है, कहने वाले ऐसा भी कह सकते हैं। कोई बचता नहीं है, सामान्य लोगों की बात नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी ये संसार ने नहीं छोड़ा। बुद्ध जैसे महापुरुष, निर्मल, मासूम, पवित्र व्यक्ति को भी लोग भ्रष्ट भी कहे, कबीर साहब जी को कहे, साहब को कहे। ये संसार को कोई मुंह पकड़ ले और इसको समझाए के सब ठीक हो जाए, सब लोग हमारे लिए अच्छी धारणा बना लें, तब हम साधना भजन भक्ति करेंगे। लोग साहब ऐसे हैं, हम कैसे भजन करें, तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। महायान और हीनयान, कई यान उनमें हुए हैं बौद्धों में, लेकिन दो परंपराएं ये खास हैं, हीनयान और महायान। हीनयानी ये मानते हैं कि हमें अंतर्मुख होकर के अपनी साधना करनी है, बहुत दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। महायान वाले ये मानते हैं कि दुनिया में जब तक एक व्यक्ति भी दुखी रहेगा तब तक मैं मुक्ति नहीं लूँगा। ये तो स्वार्थी हो जाना है, दुनिया दुखी है, सब परेशान है और हम मुक्त हो जाएं, ये कौन सी समझदारी है। ऐसे लोग भला कभी सुखी हो पाएंगे? दुनिया भर को कोई मुक्त कर पाएगा? अरे कोई अपने परिवार को, अपने बेटा को और अपने घर वालों को नहीं मुक्त कर सकता है? स्वयं की साधना होनी चाहिए। स्वयं, जब आप चीज़ों के मामलों में इतना स्वार्थ भाव रखते हैं तो साधना के मामले में क्यों ना स्वार्थ भाव रखें। चीज़ों के लिए कोई नहीं सोचता है कि मेरा पड़ोसी, मेरे पास वाले, मेरे भाई भतीजे सब धनी हो जाएं तो मैं धनी होऊंगा, सबका व्यापार चमक जाए तो मैं अपना व्यापार चमकाऊंगा, सबका बढ़िया से घर बन जाए तब मैं अपना घर बनाऊंगा, सबके बाल बच्चे खूब पढ़ लिख लें तब मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई सोचता है? सब दौड़ करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं, बल्कि दूसरों का भी झपट लेना चाहते हैं। लेकिन जब ज्ञान, भक्ति, सुधार, सेवा, सत्संग और अंतर्मुखता की बात, आत्म कल्याण की बात आती है तो ये मन हमारा यही कहता है, बहानेबाजी मारता है कि अरे दुनिया कौन इसमें चलती है, कौन अपना सुधार करता है, कौन मन को बस में कर पाता है, कौन इंद्रियों पर सुवस्था रख पाएगा भला। अब फिर आज के ज़माने में भजन भक्ति कौन, हमने देख लिया है बहुत दुनिया में ऐसे हैं, दिखाने के लिए तो बड़े साधु बाबा योगी हैं और सब भ्रष्ट हैं। अब ऐसे लोग भला कभी आत्म कल्याण का काम कर पाएंगे? ये माना कि सच है कि बहुत लोग बिगड़े हैं, बहुत लोग धोखेबाज हैं, बहुत लोग उल्टे रास्ते में चलते हैं, तो क्या उनको ध्यान में रख करके हम भी गलत मार्ग पर चल पड़ें, हम भी उल्टा हो जाएं और हम भी कुकर्मी बन जाएं? हर चीज़ में एक नंबर, दो नंबर, सही और गलत तो होता ही है, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं। आप दुकान में जाएं, कपड़ा खरीदना है, अच्छा कपड़ा और थर्ड क्लास का कपड़ा होता ही है। कहीं धोखा एक बार हो गया, किसी ने ठग लिया, साधारण कपड़ा दे दिया, तो क्या आप कपड़ा पहनने छोड़ देंगे? अरे सब धोखेबाज, हम कपड़े नहीं पहनेंगे। कभी भोजन कर रहे थे और भोजन में कंकड़ पड़ गए एक बार, अरे कुछ नहीं है, भोजन नहीं करेंगे हम, कंकड़ यहाँ मिल जाता है, दांत में बहुत कष्ट हो जाता है। कोई भोजन करना छोड़ पाता है? किसी भी मामले में कोई भी तकलीफ़ आती है, हम कोई काम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन भक्ति भजन और अंतर्मुखता का काम, आत्म कल्याण के काम में यह हमारा आलसी मन आगा पीछा करने लगता है। आज करें, जागें। साहब कहते हैं, जागत नींद न कीजे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत। उठो, जागो और आर्य लोगों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ जन, गुरुजन, साधकों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो।
आत्मबोध। आत्मज्ञान संसार में सभी ज्ञानों से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। श्री साहब कहते हैं कि सारी भ्रांतियों को, सारे अंधविश्वासों को मिटा करके आत्मज्ञान, आत्मबोध की तरफ हमें उन्मुख होना चाहिए। संतों जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। अगर आप जाग रहे हैं, पूरी तरह से मोह नींद से ऊपर उठ चुके हैं, अपने आप का बोध प्राप्त कर लिए हैं और सब तरफ से निष्काम हो गए हैं, तो आपकी क्या दशा होगी? काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। आपको काल कभी भी नहीं खा सकता है। काल क्या है? बाहर से हम चाहे जितना चीज़ों से संपन्न हो जाएं, लेकिन हम बाहर विषयों को, चीज़ों को बहुत पाने के लिए लालसा में चाहे जितना भटकते रहें, लेकिन हमारा दुख दूर नहीं होगा। साहब कहते हैं काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। ये जीव को जब अंतर्मुख हो गया, स्वरूपस्थ हो गया, आत्मबोध प्राप्त कर लिया, तो ऐसे जीव को न काल खा सकता है और ना समय उसको नाप सकता है। ये जीव की जो गरिमा है और जीव का जो महत्व है, वो सबसे, प्राणी पदार्थों से, पद अधिकार से और तमाम ऐश्वर्यों से वो परे है। हम बाहर की समस्त चीज़ों से अपने आप को अलग करें। आत्मा सबसे निर्विकार है, निर्लेप है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। ये कैसा है इसका स्वरूप? सर्वहूँ को जाने सो तू, ये सबको जान रहा है और सबसे अलग होते हुए भी वो अपने आप में स्थित है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ से न्यारो रहे, सबको जानता है और सबसे परे भी है, चिपकता नहीं है। ये जीव की दशा, इस दृष्टा, इसीलिए इसे दृष्टा कहा गया है। सबको जान रहा है। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। इसी आत्मा को, इसी चैतन्य सत्ता को गुरु ने क्या बताया है? निज रूप। वो मेरा अपना ही स्वरूप है। पारख लखायो है। पारख, पारख का मतलब ही है सार, सार को ग्रहण करके उसी को रख लेने वाला। ऊपर की चौपाई में पहले ही बात आई है कि अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। ही देखो, ये जीव अखंड है। अखंड का मतलब इसका कभी भी खंड नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता है, क्योंकि टूटता तो वह है जो अनेक कणों का जोड़ हो और इसमें कोई कण ही नहीं है। परम प्रकाशी देखो, ये चेतन स्वरूप मेरा जो अपना है वो महाप्रकाशी, पारख प्रकाशी है, वो स्वप्रकाशी है। बाहर चाहे जितना हम बाहर की चीज़ों को प्राप्त कर लें, लेकिन परम प्रकाशी जो मेरा अपना स्वरूप है। सूर्य से उजासी लेखो, ये सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश स्वरूप है। सूर्य का प्रकाश चाहे जितना आ रहा हो, लेकिन हमारी आँखों में प्रकाश ना हो तो चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। बाहर की चीज़ों को देखने के लिए कई चीज़ों का सहयोग चाहिए। बाहर दीपक का, बत्ती का, सूर्य का या कोई चीज़ का प्रकाश हो और हमारी आँखों में भी रोशनी हो, तब हम चीज़ों को देख पाएंगे। लेकिन जो आत्म ज्योति है, जीव का जो स्वरूप है, बिना किसी सहारे के वो देखता है। सूर्य का प्रकाश ना हो, कोई बत्ती, दीपक, लालटेन, टॉर्च का भी प्रकाश ना हो, आँखें भी ना हो,
तो भी वो अपने आप को जानता है। ऐसे जो मणि के समान है, सूर्य के समान ज्योतित आत्मा निरंतर जगमगाने वाला, वो मेरा ही अपना स्वरूप है, ऐसे आत्म तत्व को हम भूल करके कितना दुख पा रहे हैं। साहब ने, सदगुरु कबीर ने इस बात को, इस सिद्धांत को जगह जगह बीजक में बहुत संकेत किया है। इसके लिए बहुत शब्दों का घटाटोप नहीं किया जा सकता है, इस संकेत ही काफ़ी होता है। यही है सिद्धांत निरूपण। तो साहब कहते हैं, संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। ये जीव को काल नहीं खा सकता। काल का मतलब समय की अवधि, मौत। मौत नहीं होती, जीव की मौत नहीं होती है, फिर काहे को घबरा रहे हैं। जीव एक रस है, नित्य है। लेकिन इस बात को जब हम याद नहीं रखते, भूले रहते हैं, तो सदैव भय बना रहता है। जब बाली को महाराज श्री राम ने बाण मारा था, बाली के डर से सुग्रीव जी किष्किंधा पर्वत पर अपने मंत्री हनुमान जी को लिए वहीं पड़े थे और बहुत अफसोस में थे, अपने राज्य से निष्कासित थे और बहुत परेशान थे कि कैसे हम अपने राज्य में जाएं और वहाँ रहें। और इधर से सीता माता जी की खोज करते हुए श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी पहुँचे। हनुमान जी ने इन दोनों से बातचीत किया और बड़ी मनोवैज्ञानिकता पूर्वक उन्होंने बात किया, तो यह पाया कि सुग्रीव जी और श्री राम जी दोनों की एक ही समस्याएं हैं। सुग्रीव जी राज्य से निष्कासित हैं, राज्य चाहते हैं, और महाराज श्री राम जी भी निष्कासित हैं और ये भी चाहते हैं कि हमारी पत्नी मिल जाए और हम भी वापस समय पूरा होने पर अपने राज्य पहुँचें, अयोध्या। और दोनों का काम बनाने के लिए हनुमान जी ने प्रयास किया, दोनों की मित्रता करवा दी। तो मित्रता करवाई तो श्री राम ने भी सोचा कि बिना बाली को परास्त किए सुग्रीव की हम मित्रता कायम नहीं रख सकते और बिना सुग्रीव की, उनकी पूरी सेना को लिए हम रावण पर चढ़ाई नहीं कर सकते। तो अंततः बाली को परास्त करना, इसका रास्ता साफ करना तो जरूरी है। श्री राम जी भी बड़े राजनीति कुशल थे, वे भी समझ लिए और फिर उन्होंने यही काम किया। बाली को उन्होंने छिप करके मारा, सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत बलवान था बाली, रावण जैसा ही था वो। तो मारा। बात यहाँ पर यह आई कि जब उन्होंने बाण मारा तो तारा विलाप करती है, अपने पति के वियोग में बहुत रोती है। तो श्री राम जी अब गए समझाते हैं, अरे तारा तुम क्यों रो रही हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। प्रगट सो तन सो आगे सोवा, और जीव नित्य तुम के ही लग रोवा। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और जीव तो अमर है, तुम किसके लिए रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, शरीर है, तुम काहे को रो रही हो? और आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा किसी का पति पत्नी, बेटी बेटा और भाई भतीजा होता ही नहीं है, तो तुम्हारा रोना व्यर्थ है। तो ये बात वहाँ पर श्री राम जी समझाते हैं कि जीव नित्य तुम के ही लग रोवा। जीव तो नित्य है, वो मरता नहीं है, वो किसी का भाई भतीजा, बेटी बेटा, पति पत्नी होता नहीं है। तो यहाँ से सार यही लेना है कि जीव नित्य है और इसको कोई मार नहीं सकता, इसको कोई तोप, टैंक, बम, पिस्तौल, राइफल से इसकी हत्या, इसका अंत कर नहीं सकता। इसलिए हर इंसान को ये मन में निश्चय और विश्वास रखना चाहिए कि जब समय आएगा तब
इसको कोई बचा नहीं सकता, और जब तक समय आ नहीं जाएगा तब तक ये मर नहीं सकता, इसलिए निश्चिंत रहे। लेकिन ये आदमी देह भाव रख करके बार बार चिंता करता है। इसलिए साहब ने एक जगह कहा है, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार। अरे मरना है तो मर जाए एक बार में, झंझट छूट जाए। क्या तू चिंता कर करके बार बार दिन में 100 बार मरता है। हरदम भय लगा रहता है, रोग न लग जाए, बुढ़ापा न आ जाए, दुश्मन न आ जाए, लोग न धोखा दे दें, पुत्र न धोखा दे दे, पत्नी न धोखा दे दे, पति न धोखा दे दे, और कुछ ना हो जाए, कहीं बुढ़ापा में क्या होगा। ये रोज़ सोच सोच करके अनेक बार हम मर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है इससे। ये सब ना सोचें, जो करना चाहिए सो करें। हम अक्सर उल्टा ही काम हम लोग करते रहते हैं। जब तक सुख सुविधाएं हैं तब तक उसका सदुपयोग करके साधन भजन नहीं करते, प्रमाद में, गफलत में, धोखेबाजी में और अनेक प्रकार के ऊटपटांग कार्यों में, दोष दुर्गुणों में अपने समय को गंवाते हैं। और जब तकलीफ़ें आ जाती हैं तो उसका भी सदुपयोग नहीं करते हैं कि ठीक है मेरे कर्मों के अनुसार आ गया है तो धैर्य रख करके इसको सहूँ। नहीं, अब कहीं देवी देवता का, भगवान का, अपने कर्मों का, पड़ोसी का दोष मानते हैं। दोनों तरफ से ये अपने आप को साधन भजन कल्याण के कार्यों से वंचित रखता है। और जबकि दोनों में भजन किया जा सकता है, अनुकूलताओं में भी और प्रतिकूलताओं में भी। पूज्य गुरुदेव जी का एक लेख है कल्याण पथ में कि प्राप्त प्राणी पदार्थों की अनुकूलता और प्रतिकूलता को कैसे हम निभाएं, इसी भाव से भरा वो लेख का नाम है कि लोग जब असावधानी रखते हैं तो प्राणी और पदार्थ की अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में वे भजन नहीं कर पाते, उल्टे काम करते हैं। जब अनुकूलता हो शरीर की, घर की, धन की, साथियों की, तो ये सोचें कि इतना बढ़िया सुंदर सुअवसर मिला हुआ है और इसमें हम जल्दी जल्दी अपना काम कर लें, मन इंद्रियों को स्वश कर लें और सारे अज्ञान अंधविश्वास को मिटा डालें, साधन भजन त्याग वैराग गुरु भक्ति का काम मजबूत कर लें, अंतर्मुख हो करके आत्मस्थित हो जाएं, नहीं तो पता नहीं आगे कैसे समय आ जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, जब तक जवानी है, स्वास्थ्य है, अंग ठीक हैं, तब तक उछल कूद, मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और बहिर्मुखता, चंचलता, प्रमाद में समय बिताते हैं। किसी जवान से भक्ति भजन करने को कहो तो कहेगा अभी से, अभी क्या हुआ है, इतना अभी काम है, ये है वो है। और इसी उम्र में आज तो हम देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, जिधर निकल जाओ 12-13 साल की उम्र हुई तो कहीं गुटखा, तंबाकू, शराब, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा। लगता है लोग कमर कस के जिंदगी में होश संभालते ही अपने आप को दुखों की ज्वाला में झोंकने के लिए तैयार हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए सुख शांति, नहीं चाहिए निश्चिंतता निर्भयता, नहीं चाहिए प्रसन्नता आनंद। काम वही करेंगे लेकिन जुबानी फायर मारेंगे कि नहीं हम तो सुखी होना चाहते हैं, हम अपने दुखों को तो मिटाना चाहते हैं, क्या करें, हमारे घर में धन नहीं टिकता है, हमारे शरीर पर स्वास्थ्य नहीं रुकता है, हमारे लोग सब धोखा देने को तैयार हैं। कुछ कोई धोखा नहीं, कोई तकलीफ़ बाहर की नहीं, सारा दुख हमारा बनाया हुआ है। इसलिए बड़े धैर्य के साथ और बड़ी सावधानी के साथ हमें अपना काम करना चाहिए। और जब प्रतिकूलता आ जाए तो सोचें कि कोई बात नहीं, ये तो दिन की तरह है। अनुकूलताओं में तो भूलने का समय होता है। जैसे अनुकूल रात होती है और रात में चद्दर कंबल रजाई ओढ़ करके लोग सो जाते हैं, अथवा गर्मी है तो पंखा कूलर एसी चला करके सो गए। और सो गए तो रात में कब चोर आ जाएं,
अब कब कौन आकर के हमारा सामान चुरा ले जाए, हमारी ही हत्या कर जाए तो नहीं पता चलेगा। ऐसे अनुकूलताएं हमें सुला देती हैं, लेकिन प्रतिकूलताएं तो दिन की तरह हैं, वो जगाए रखती हैं, सावधान रखती हैं, चोरों से हमें हमारी रक्षा करती हैं। जब तकलीफ़ आती है तो आदमी स्वाभाविक गुरु की याद करता है, देवी देवता भगवान भवानी की याद करता है, पाप से थोड़ा डरता है। तो ऐसा मान करके प्रतिकूलताओं में घबराएं नहीं, बल्कि जितना बन सके शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो करके अपने सुधार का, कल्याण का काम करना चाहिए। साहब कहते हैं काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। आपको समय की अवधि, शरीर की तो अवधि है, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50, 100, 125 साल, कभी कोई ऐसा हो जाते हैं कि 150 साल तक भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी समय की अवधि है। 150 साल इस महाकाल में क्या मूल्य रखता है, लेकिन आत्मा की क्या अवधि है? आत्मा सदा से है, सदा रहेगा, इसका कोई समय बाउंडेशन नहीं है। ऐसे नित्य अविनाशी आत्मस्वरूप वो मैं खुद ही हूँ, और ऐसी महान स्थिति को पाकर के हम क्षणिक चीज़ों के वियोग में, हानि में और बातों के प्रभाव में आकर के क्यों पुल्ल पुल्ल करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं? कौन सी हानि हमारी हो गई? ये केवल भजन ना करने का परिणाम है, सत्संग ना करने का परिणाम है, अंतर्मुख ना होने का परिणाम है। हजारों नहीं करोड़ों समस्याओं का समाधान है अंतर्मुख होना, स्वरूपस्थ होना, आत्मचिंतन करना, अपने आप का ख्याल करना। इसलिए सभी साधकों को, नर नारियों को आज ये काम करना चाहिए। मानव जीवन में ये संभव है। एक बैल, गाय, घोड़े को कोई कहे कि अपने आप का चिंतन करो तो कर पाएगा? नहीं कर सकता है। हम कर सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? जैसे उसका स्वरूप है महान दिव्य, वैसे उसको साधन महान दिव्य मिला हुआ है। मनुष्य का शरीर साधन न मिला होता, अन्य प्राणियों का भी तो स्वरूप वैसा ही है जैसे हमारा, लेकिन साधन ठीक नहीं है। जैसे कोई गायक हो, बाजा बजाने वाला, और बढ़िया बाजा बजा लेता है, तबला भी, हारमोनियम भी, लेकिन अब फटी हुई हारमोनियम मिली हुई है, फटा हुआ तबला मिला हुआ है, तो गाना जानते हुए भी वो बढ़िया गा नहीं पाएगा, बजा नहीं पाएगा ना। लेकिन सामान्य रूप से ही गाना बजाना जानता हो, लेकिन बढ़िया वाद्य यंत्र अगर मिल गया है तो उसमें भी वो लय मिला लेगा, निकाल लेगा। ऐसे ही ये शरीर है। जैसे मेरा अपना स्वरूप महान है, दिव्य है, अविनाशी है, अखंड है, ऐसा ही ये शरीर साधन मिला हुआ है, इसमें मन महान मिला हुआ है, कल्याण की परम योग्यता मिली हुई है। अब इन योग्यताओं का सामंजस्य हम बैठा लें बस, अब बड़ा सरल है। बाहरी कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी बुद्धि, इतना धन, इतना घर, इतनी उम्र और अमुक जाति, गोत्र, अमुक देश, क्षेत्र मिले तब हम, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ हैं वहीं सब तरफ से अपने मन इंद्रियों को स्वश करके, अंतर्मुख हो करके बस लौटे अपने आप में, बस वो काम शुरू। और यही काम दीर्घ काल तक करते करते बड़ा सरल और बड़ा सुगम और बड़ा हितकारी, सर्वहितकारी है। हम करेंगे, हमारा लाभ होगा, साथ साथ हमारे द्वारा बहुतों का लाभ होता है इसमें, परिवार का, समाज का, गांव का, देश का, सबका। इसलिए सबको ये काम करने का शौक़ रखना चाहिए, श्रद्धा निष्ठा रखनी चाहिए और इसका मूल्य समझना चाहिए। आज ही ये अवसर है। और व्यवहार का काम करते हुए, चाहे जितना कोई भौतिक स्थिति में ऊंचे उठ जाए, लेकिन आजकल में बुढ़ापा आएगा, उपेक्षित हो जाएंगे घर परिवार से, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और अगर हमने खास काम नहीं किया है तो चाहे कोई राष्ट्रपति हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, एक ना एक दिन पछतावा उसको होगा ही। और उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने जो करना था वो काम नहीं किया। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने एक बार अपने बड़े भाई या छोटे भाई थे, नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, उनसे उन्होंने कहा था कि मैंने
जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाया। बहुत लोगों की ये बात है। तो काम, असली काम यही है कि हम लोग अंतर्मुख होकर के आत्मबोध प्राप्त करें, और आत्मबोध सारे दुखों का अंत करने की औषधि है। इसलिए यह काम सबको शौक से करना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।